मूवी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो अपनी कार में कहीं जा रहे होते हैं। तभी हरी को एक कॉल आता है। सही से नेटवर्क ना मिलने के कारण हरी अपनी कार को साइड में लगा देता है और बाहर निकलकर बात करने लगता है। लेकिन तभी एक मास्क पहना हुआ आदमी हरी को मार देता है और फिर उसकी पत्नी रमा को भी मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी रमा की नींद खुल जाती है और ये बस रमा का एक बुरा सपना होता है। फिर रमा को आईने में अपने पीछे एक परछाई दिखती है जिससे रमा बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर रमा की माँ का हरी को कॉल आता है। हरी उन्हें बताता है कि रमा को एक मास्क पहने हुए आदमी के सपने आ रहे हैं जो हमें मारने की कोशिश कर रहा है। रमा की माँ बताती है कि 10-15 साल पहले ऐसा ही हादसा हमारे गांव में भी हुआ था। यहाँ पे हम हरी को भी काफ़ी परेशान देखते हैं जिसका कारण हमें बाद में पता चलेगा। फिर हरी अपने दोस्त आनंद से मिलने के लिए उसके कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है। दूसरी तरफ रमा की माँ एक पुजारी के पास जाकर अपने बेटे और दामाद की कुंडली दिखाती है। वो पुजारी बताता है कि इन दोनों का एक साथ रहना बहुत खतरनाक है। अगर इस परेशानी से समाधान चाहिए तो आपको अपने कुल देवता की पूजा करनी होगी। दूसरी तरफ हरी साइट पर पहुंच जाता है। तभी एक बड़ा पत्थर उसकी तरफ नीचे गिरता है लेकिन हरी बच जाता है और वो पत्थर उसकी कार पर गिर जाता है। फिर उसका दोस्त आनंद हरी को उसके घर छोड़ देता है और ये बात किसी को ना बताने को बोलता है। हरी को रमा की माँ का कॉल आता है। रमा की माँ हरी को पुजारी की बात बताती है कि उन्हें अपने कुल देवता की पूजा करनी होगी, जिसके लिए हरी और रमा मान जाते हैं। हरी आनंद को भी बाद में पूजा के लिए रमा के गांव आने को बोलता है। फिर ये लोग रमा के गांव की तरफ निकल जाते हैं क्योंकि पूजा वहीं पर होने वाली है। रमा के घर पर पहुंचने के बाद हमें पता चलता है कि हरी और रमा ने लव मैरिज की थी, इसलिए रमा के पिता उनसे बात नहीं करते थे। लेकिन अपने पोते से मिलने के बाद अब वो इनके रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं। रमा के पिता एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर होते हैं। बाद में रमा के पिता अपने पोते को एक सूटकेस दिखाते हैं जिसमें रमा की चीज़ें रखी हुई थी। उसमें वो मास्क भी होता है जो रमा के सपने में आया था। रमा के पिता बताते हैं कि ये मास्क रमा ने एक कंपटीशन के लिए लिया था। रमा का गांव काफ़ी मिस्टीरियस होता है। इस गांव में कोई भी अपने घर में आईना तक नहीं रखता। रात में हरी अपने दोस्त आनंद को कॉल करके बुला लेता है। अगले दिन आनंद तैयार होने के लिए रमा के घर के नौकर को आईना लाने को बोलता है, लेकिन वो नौकर ये कहकर वहाँ से भाग जाता है कि आपको आईने के बारे में नहीं पूछना चाहिए था, वरना वो आ जाएगा। हरी भी ये सब देख रहा होता है। फिर मंदिर में पूजा करते वक्त रमा के पिताजी अपनी सारी जायदाद हरी के नाम कर देते हैं, लेकिन वहाँ रमा का कज़न आकर हरी को बुरा भला कहने लगता है। रमा का कज़िन पुलिस इंस्पेक्टर होता है और वो भी रमा और हरी से नाराज़ होता है क्योंकि रमा ने उनके खिलाफ जाकर शादी की थी। उसी रात अचानक हरी का एक रुका हुआ प्रोजेक्ट पास हो जाता है। इस प्रोजेक्ट के क्लाइंट से मिलने के लिए रमा और हरी अपने बेटे साई के साथ रात को ही निकल जाते हैं। रास्ते में रोड ब्लॉक होने के कारण उन्हें जंगल वाले रास्ते से जाना पड़ जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और हरी टायर चेंज करने लगता है। तभी वहाँ पे एक दूध वाला आता है और वो कहता है कि ये रास्ता बहुत ख़तरनाक है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से वो निकल जाए। लेकिन हरी उसकी बात ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता और कहता है कि ये रास्ता अगर इतना ही ख़तरनाक है तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो दूध वाला कहता है कि थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। यह कहकर वो दूध वाला वहाँ से चला जाता है। फिर टायर चेंज करने के बाद हरी गाड़ी स्टार्ट करने लगता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती क्योंकि किसी ने गाड़ी के साइलेंसर में पानी की बोतल घुसा रखी होती है। तभी रमा और उसका बेटा किसी को गाड़ी के पास देखते हैं जिसने अपने चेहरे को मास्क से ढका हुआ था। तभी मास्क वाला कार के आगे चढ़ जाता है और अपने हाथों से कार का शीशा तोड़ने लगता है। हरी, रमा और उसका बेटा बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। मास्क वाला आदमी शीशे में 2 आँखों का निशान बना देता है और वहाँ से चला जाता है। इतने में हरी को गुस्सा आता है और वो उस मास्क वाले आदमी को मारने के लिए उसके पीछे बहुत दूर चला जाता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि रमा और साई दोनों गाड़ी में बेहोश पड़े होते हैं और कार का दरवाज़ा भी लॉक होता है। गाड़ी को छूने से उसे पता चलता है कि गाड़ी पर पेट्रोल छिड़का हुआ है। तभी वहाँ गाड़ी पर आग के गोले बरसने शुरू हो जाते हैं।
हरी अपने बीवी और बच्चे को बचाने के लिए उन आग के गोलों को अपने हाथों से ही रोकने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो मास्क वाला वहाँ आकर गाड़ी को जलाने की कोशिश करता है। यहाँ हरी और मास्क वाले आदमी में बहुत फाइट होती है, लेकिन मास्क वाला बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है और वो हरी को जख्मी करके उसकी कार ले जाता है, जिसमें उसकी पत्नी रमा और साई बेहोश पड़े होते हैं और हरी भी जख्मी होने के कारण वहीं पर बेहोश हो जाता है। कुछ टाइम बाद होश में आने पर वो गाड़ी को ढूंढने लगता है। तभी थोड़ी दूर आगे उसे गाड़ी मिल जाती है। जब वो गाड़ी के पास पहुंचता है तो देखता है कि गाड़ी की डिक्की में कोई बंद है। हरी जब गाड़ी की डिक्की खोलता है तो वहाँ पे रमा के घर का नौकर गणेश बंद होता है। बाहर निकलते ही गणेश उसे बोलता है कि उसने कहा था कि आईने के बारे में नहीं पूछना चाहिए था, अब वो आ गया है, और वो वहाँ से भाग जाता है और कार में भी कोई नहीं होता। हरी गणेश का पीछा करता है। कुछ दूर जाकर गणेश भी गायब हो जाता है। हरी वहाँ पे एक पेड़ देखता है जिस पर बहुत सारे आईने टंगे होते हैं। उस पेड़ के पास एक बकरी खड़ी होती है जो कि हरी को ही घूर रही होती है। तभी हरी अचानक से किसी चीज़ से टकराकर नीचे गिर जाता है। जिस चीज़ से वो टकराया था वो एक पुराना संदूक होता है। हरी को उस संदूक में एक आदमी और औरत की फ़ोटो दिखती है। उस फोटो में वो बकरी भी होती है जिसको हरी ने अभी अभी देखा था। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक कार भी मिलती है जो कि बहुत पुरानी होती है। साथ ही हमें बैकग्राउंड में एक कहानी सुनाई जाती है कि 15 साल पहले शीशे के व्यापार करने वाला व्यापारी अपने परिवार के साथ इस रास्ते से जा रहा था। तभी एक मास्क पहने शख्स ने उन्हें मार डाला। लोगों का कहना है कि जिस दूध वाले ने यह सब होते हुए देखा, मास्क वाले आदमी ने उसे भी मार डाला। तभी से गाँव वालों का कहना है कि इस रोड पे उस व्यापारी और उसके परिवार की आत्मा मंडरा रही है। उस हादसे के बाद कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरता। इसके बाद सीन हरी पर शिफ्ट होता है। हरी अपने बेटे को ढूंढ लेता है। उसका बेटा किसी पुराने टावर पर होता है। हरी अपने बेटे को बचा के नीचे ला ही रहा होता है कि तभी वो मास्क वाला वहाँ आकर उस टावर के आसपास आग लगा देता है। लेकिन हरी अपने बेटे के साथ कूदकर उस आग को पार कर लेता है। हरी फिर से रमा को ढूंढने लगता है। तभी उसे एक पेड़ पर रमा फांसी से लटकी हुई दिखती है, लेकिन वो रमा नहीं बल्कि वो फोटो वाली औरत का भूत होता है जो फोटो उसने संदूक में देखा था। हरी उस पेड़ पर उस मास्क वाले आदमी को भी देखता है और वो डर के वहाँ से भाग जाता है। वापस रोड पे आने पर उसे उसकी गाड़ी में रमा बेहोश मिलती है। हरी रमा और साई को लेकर वहाँ से निकलने ही वाला होता है कि तभी अचानक से उसे अपने फ़ोन की रिंग सुनाई पड़ती है। वो गाड़ी से निकलकर फ़ोन को ढूंढने लगता है और फ़ोन पे रमा के फादर होते हैं। वो रमा के फादर को बताता है कि कोई भूत उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। फ़ोन पे बात करते वक्त हरी की नज़र एक कब्र पर जाती है जो कि और किसी की नहीं बल्कि उसी दूध वाले की होती है जिसने उन्हें इस रोड पर जाने से मना किया था, यानी कि वो भी भूत था। तभी वहाँ मास्क वाला आ जाता है। मास्क वाला हरी का गला दबाकर उसे मारने वाला होता है कि तभी रमा पीछे से आकर उस मास्क वाले पर हमला करके उसे जख्मी कर देती है। हरी और रमा कार में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन आगे जाकर दूध वाले का भूत उन्हें रोक लेता है। तभी वो मास्क वाला वहाँ आ जाता है। फिर यहाँ पे सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है। हरी जब कंस्ट्रक्शन साइट वाले हादसे से घर आया था तब उसे पता चलता है कि कुछ दिन पहले उसके दोस्त आनंद ने मास्क पहनकर उसकी बीवी रमा का रेप किया था और उसका वीडियो बना लिया था, और आनंद के ही कहने पर वो बड़ा सा पत्थर हरी के ऊपर गिराया था ताकि वो हरी को जान से मार सके। और इस सदमे के कारण रमा को मास्क वाले आदमी के सपने आ रहे होते हैं और हरी को आनंद पर पहले से ही शक था और कहीं से उसे वो वीडियो भी मिल जाता है और ये बात वो रमा को बताता है। तब रमा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और गुस्से में कहती है कि उसे आनंद को मारना है। इसलिए हरी और रमा आनंद को मारने के लिए उसे अपने गाँव बुला लेते हैं और हमें पता चलता है कि रात में जो कुछ भी हुआ वो हरी के साथ नहीं बल्कि उसके दोस्त आनंद के साथ हुआ था। जिस रात हरी और रमा ने क्लाइंट से मिलने के लिए जाने का प्लान बनाया था तब हरी की जगह पर आनंद और उसकी फैमिली चली जाती है। वो मास्क वाला कोई और नहीं बल्कि खुद हरी ही होता है। दरअसल भूत की कहानी बनाना ये सब हरी और रमा की प्लानिंग होती है। वो भूत, बकरी और संदूक वाली फ़ोटो सब नकली होता है। प्रेजेंट में हरी आनंद को मार देता है और रमा तेजाब से उसका मुंह और उसका प्राइवेट पार्ट जला देती है क्योंकि रमा आनंद को भैया कहकर बुलाती थी, लेकिन आनंद की उस पर बुरी नज़र थी। आनंद की वाइफ को सच्चाई पता चलने के बाद वो पुलिस को कुछ नहीं बताती। अगले दिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आती है,
लेकिन उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता। तभी रमा के पिता उस पुलिस वाले को कल रात की कॉल रिकॉर्डिंग सुनाते हैं जो कि आनंद ने मरने से पहले इन्हें किया था, जिसमें वो बता रहा होता है कि कोई भूत उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। वो पुलिस कुछ भी समझ नहीं पाता। बाद में हमें पता चलता है कि सबूत मिटाने के लिए रमा के पिता ने ही उन दोनों की मदद की थी, क्योंकि रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर होने की वजह से उन्हें अच्छी तरह पता होता है कि सबूतों को कैसे मिटाया जाता है। और ये कहानी हरी खुद को आनंद की जगह रखकर रमा के पिता को सुना रहा होता है ताकि उन्हें सबूत मिटाने में आसानी हो। और बस ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब मुझे पता है कि आप लोगों के मन में काफ़ी सवाल होंगे और स्टोरी थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी होगी, तो मैं आप लोगों को शॉर्ट में समझाता हूँ कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तो शुरुआत से ही आनंद की बुरी नज़र रमा पर थी, तो एक दिन मौका पाकर वो रमा के घर चला गया और उसने मास्क पहना था, इसलिए रमा उसे नहीं पहचान पाई। आनंद ने रमा को बेहोश करके उसका रेप किया और उसकी वीडियो बना ली, और तब से रमा को मास्क वाले आदमी के सपने आ रहे थे। और इसी कारण से हरी और रमा परेशान रहते थे, और हरी को पहले से ही अपने दोस्त आनंद पर शक था, इसलिए किसी तरह जुगाड़ करके उसने आनंद के फ़ोन पे उस वीडियो को देख लिया, जिससे उसका शक यकीन में बदल गया। फिर उन लोगों ने आनंद को रमा के गाँव बुलाया और चालाकी से उसे जंगल वाले रास्ते से भेज दिया, और वो दूध वाला और वो नौकर गणेश ये सब मिले हुए थे। अब क्योंकि कोई सबूत वहाँ पर रह ना जाए, तो आनंद को मारने के बाद रमा के पिता हरी को आनंद के साथ जो कुछ भी हुआ वो हरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने को बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये मूवी समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करें। थैंक यू।